Hello parents, this is Preeti Vaswani. I am specially making this video for parents of standard 1 to 5. आप लोग के जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं उसमें आपको आंसर्स जो है वो कागज़ में लिख के उसका PDF बना के टीचर को सेंड करना है, टीचर को व्हाट्सएप या ईमेल करना है। तो बहुत से पेरेंट्स का ये क्वेरी है कि PDF कैसे बनाना है, और हो सकता है मेरा भी अंदाज़ा है कि कुछ दिक्कत आए। सो दिस इज़ अ ट्यूटोरियल वीडियो फॉर हाउ टू मेक PDF। ओके, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके, गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको स्कैनर ऐप कोई डाउनलोड करना होगा। ठीक है, बहुत सारे हैं, मैंने स्कैनर ऐप डाला तो कैमरा स्कैनर, ये शायद चाइनीज़ ऐप है, उससे पहले शायद बीच में ये बैन हो गया था, अभी ये ओपन हो गया है। QR कोड, डॉक स्कैनर, एडोब स्कैन, PDF स्कैनर, ऐसे बहुत सारे हैं। कागज़ करके भी एक स्कैनर ऐप है। तो इनमें से आप कोई भी, आपको जो भी एडिटेबल हो, जिसके स्टार रेटिंग थोड़े अच्छे हों, 4 से ज़्यादा स्टार रेटिंग वाले आप डाउनलोड करेंगे तो आई सजेस्ट कि आप वो डाउनलोड कीजिए। मेरा पहले से ये डाउनलोडेड है, डॉक्यूमेंट स्कैनर जो तीसरे नंबर पे है, वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। आप कोई डाउनलोड करेंगे, जैसे आपने इसको इंस्टॉल करके क्लिक कर दिया तो आपका इंस्टॉलिंग ओपन हो जाएगा। अभी मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट वांट दिस ऐप। मेरे पास डॉक स्कैनर ऑलरेडी है और डॉक स्कैनर भी रीजनेबली अच्छी रिज़ल्ट देता है, कैमरा स्कैनर भी अच्छी रिज़ल्ट देता है। ओके, सो आपने जब डाउनलोड कर दिया उसके बाद आपके होम स्क्रीन पे वो आ जाएगा, फिर आप ओपन कीजिए। जैसे मैंने अपना ये डॉक स्कैनर ओपन किया। ठीक है, तो ये सब आप जब पहली बार करेंगे तो उस आपको कुछ शुरुआत में कुछ स्टेप्स मांगेगा, वो आप स्टेप 1 बाय 1 कंप्लीट करते जाइएगा, देयर वॉट बी ए प्रॉब्लम। उसके बाद डॉक स्कैनर की ये, जैसे ये होम स्क्रीन ओपन हो गई है। अब मैं ये यहाँ पे आपको राइट साइड पे कैमरा का साइन दिख रहा है, वो अब मैं क्लिक करूँगी। ओके, और मुझे पहला डॉक्यूमेंट, पहला पेज, ये भी मैं आपको साथ साथ इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि जो एग्ज़ाम पेपर है बच्चे का, आंसर शीट, उसमें ये सब चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा आंसर शीट में। दिस विल रियली हेल्प इन गेटिंग दी राइट इन्फॉर्मेशन टू द टीचर। स्कूल का हेडिंग देखिए, मैंने यहाँ पे स्कूल का हेडिंग लिखा है। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम 1, डेट बिल्कुल लिखिएगा उस दिन की, स्टूडेंट का नाम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, मार्क्स, नंबर ऑफ़ पेजेस वो बाद में, जब पूरा एग्ज़ाम हो जाए, बच्चे ने 3 पेज लिखे, 4 पेज लिख ले, वो कौन सी टीचर का ये पेपर है, इंग्लिश, सपोज 4th स्टैंडर्ड इंग्लिश तो मैं ही लेती हूँ, ऐसा। अगर 4th 5th दिस थिंग है, साइंस है तो रूपल मैम लेता है, इस तरह से। नेम एंड सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, लास्ट में आप पेरेंट का सिग्नेचर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो पेरेंट के सुपरविजन में होनी चाहिए। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चे कोई भी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल ना करें, बच्चे के पास उस टाइम पे कुछ टेक्स्ट बुक, नोटबुक उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो। आप फेयर तरीके से, सही तरीके से बच्चे को एग्ज़ाम दिलाएं, चीटिंग में हेल्प ना करें, क्योंकि ये बच्चे की सही टेस्ट है, बच्चे ने कितना पढ़ा है उसका टेस्ट है। ओके, तो ये पहला पेज आपने ये सब लिख लिया। फर्स्ट पेज पे ये लिखा होगा, उसके बाद जब पेपर आंसर लिखा होगा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, ये सब भी उन्होंने लिखा होगा। तो फर्स्ट, और आप साथ साथ ये भी लिखिएगा पेज नंबर 1, हर पेज पे सही पेज नंबर भी लिखते जाइएगा। ओके, तो इस तरह से, ठीक है, मैं आपको ये दोबारा से कैमरा साइन से बताती हूँ। ये मैंने ये पूरा उसको अच्छे से पूरा पेज दिखे वैसा। अब आपको कहीं कहीं पे जब पेरेंट्स कभी कभी हमको कुछ PDF भेजते हैं, तो जैसे पूरा ये जो टेबल का चद्दर है या जो भी है वो पूरा कवर हो रहा है, ऐसा नहीं कीजिएगा। हो सके तो उसको नज़दीक में लाइएगा। चलिए, अगर आपने दूर से भी खींचा है तो दूर से ऐसे खींच के, अब देखिए ये ब्लू वाला आ रहा है। अगर आपका ये जो बॉर्डर है ये ऐसा है, तो आप बॉर्डर को सही कर दीजिएगा। मैं इसको ऐसे टच स्क्रीन फ़ोन जैसे टच से, उंगली के टच से मैं इसको एग्जैक्टली उतना ही करूँगी जितना कागज़ मुझे कवर करना है। ठीक है,
ये करके अब यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा है तो मैंने कंटिन्यू क्लिक कर दिया। फिर राइट का बटन, तो मैंने राइट के बटन को कर दिया। फिर वापस से ये देखो, ये अब मेरा ये डॉक्यूमेंट स्कैन हो गया, उसमें मेरा पेज नंबर 1 भी आ गया और मैंने इसको क्लिक कर लिया। ठीक है, अब हम बैक जाएंगे। सो बैक को क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, ये पहला डॉक्यूमेंट है न्यू डॉक 08, इसको मैं ओपन करती हूँ। इसमें एक ही पेज है। अब ये न्यू डॉक जहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैं नेम दे देती हूँ। अभी आप कैसे नेम करेंगे, ऐसे ही कि सपोज़ मैं अपना ही नाम, सपोज़ मैं प्रीति वासवानी हूँ, स्टैंडर्ड 4 में पढ़ती हूँ। ओके, तो मैं ऐसे लिखूँगी प्रीति वासवानी। प्रीति और वासवानी के बीच में गैप, भले आप कैपिटल नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन या उसको अच्छे से कैपिटल भी डालिए, प्रीति वासवानी। ठीक है, फिर मैं ये लिखूँगी स्टैंडर्ड 4 सपोज ए। ओके, फिर सब्जेक्ट लिखूँगी इंग्लिश। फिर उस दिन की डेट लिख दूँगी, सपोज इंग्लिश हुआ था 19 फरवरी को होगा, तो ये लिख दिया। नाम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट और उस दिन की डेट, ये 4 चीज़ें हो जाएंगी तो आपके टीचर को बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किसका डॉक्यूमेंट है। ये मैंने ओके कर दिया। अभी एक ही पेज है, अब इसी में मैंने आपको नेमिंग भी सिखा दिया। अब हम इसी में, आपको नीचे कैमरा का साइन दिख रहा है, तो आप उसको कैमरा के साइन को क्लिक कर देंगे तो इसी में दूसरा डॉक्यूमेंट बनेगा, दूसरा पेज बनेगा। चलिए, तो दूसरा पेज सपोज ये है ना, तो ये दूसरा पेज आ गया, मतलब उसके पीछे वाला, ये हमने क्लिक कर दिया तो ये मेरा दूसरा। अब ये देखो, ये फिर ऑटोमेटिक ये राइट जो है वो बॉर्डर देखता है, तो कभी ऐसा बॉर्डर ऐसे टेढ़ा भी हो तो आप उसको सीधा कर सकते हैं। ओके, देन यू क्लिक कंटिन्यू। ठीक है, फिर हमने वापस ये राइट बटन को क्लिक कर दिया, तो आप फिर वापस राइट क्लिक कीजिए और आप बैक जाइए। तो अब देखिए, आपका पेज नंबर 1 और 2 स्कैन हो गया। सिमिलरली मैं आपको एक तीसरा पेज भी स्कैन करना सिखा देती हूँ, एंड दैट वुड बी द लास्ट। तो ये कैमरा मैंने फिर से क्लिक कर दिया और मैंने सपोज इसको दूर रख के क्लिक किया है, तो देखो कितना बड़ा बॉर्डर है। अब मुझे इसी पेज को, मेरे को सिर्फ इसी पेज को कवर करना है, तो ये मैं ऐसे इसको ठीक करूँगी। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा हाथ नहीं है, तो अगर मुझे लगता है ये फ़ोटो ठीक नहीं है तो मैं रीटेक करूँगी, तो मैंने वापस से रीटेक किया। ओके, और चलिए, अगर ऐसा आया तो ये टेढ़ा आया है, मैं इसको ठीक कर दूँगी, सीधा कर दूँगी। यानी जो ये बॉर्डर्स बन रहे हैं उनको हम अपनी मर्ज़ी से कन्फाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया कंटिन्यू। कंटिन्यू करके राइट, फिर राइट करने के बाद ये फिर से दिखाते हैं कि ये देखो कैसा है, कैसा डॉक्यूमेंट स्कैन हुआ है। फिर से राइट कर दिया, ठीक है, और फिर बैक कर दिया। इस तरह से 1 2 3 आप कितने भी पेजेस, आपके बच्चे का जो आंसर शीट है उतने सारे पेजेस का आप PDF बना दीजिए। और अब यहाँ पे जो ऊपर टॉप में राइट 3 डॉट्स दिख रहे हैं उनको आप क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे शेयर का ऑप्शन आएगा। शेयर ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये PDF है, आपको JPG नहीं करना है, PDF फॉर्म में ही भेजिएगा, क्योंकि PDF में मेमोरी भी कम होगी और आप जितने चाहिए पेजेस उतने भेज सकते हैं। और फिर शेयर का बटन क्लिक कर देंगे और उसके बाद व्हाट्सएप, जीमेल दोनों हो सकता है। ठीक है, मैं आपको पहले जीमेल सिखाती हूँ। तो जीमेल मैंने क्लिक कर दिया। फ्रॉम में ऑटोमेटिक आपका जो ईमेल आईडी है, आपके फ़ोन में अगर ईमेल आईडी डाला हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपका ईमेल आईडी फ्रॉम में आ जाएगा। टू, सपोज़ मैं इनको यहाँ पे भेज देती हूँ कि चलिए मैं एक विश्वास वासवानी को भेज देती हूँ, तो ये मैंने सेंड कर दिया। ओके, उसके बाद वापस से मैंने ये शेयर करके शेयर किया और मैं व्हाट्सएप कर दिया। व्हाट्सएप में सपोज़ मैं यहाँ पे पर्ल स्कूल प्रिंसिपल को भेज देती हूँ। ठीक है, और फिर ये मेरा इस तरह से दोनों पे शेयर हो गए। ठीक है, और आप बैक में जाइए। ओके, सो इस तरह से आप
अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड कर सकते हैं। और फिर मैं ये आई एम जस्ट क्विटिंग दिस डॉक स्कैनर ऐप, दिस इज़ डॉक स्कैनर, ओके। You can download on any other document app also. I hope this video is going to help you a lot, because it is very compulsory to send the PDF exactly within 2 hours of the paper. आपको जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होती है 2 घंटे के अंदर लिखना भी है और एग्ज़ाम भी देनी है। 20 मार्क्स के लिए 2 घंटे काफ़ी हैं, बहुत आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आराम से पेपर भी होगा और PDF बनाने का भी बहुत अच्छे से समय मिल जाएगा। बट मेक श्योर कि आप PDF अच्छे से बनाएं, क्योंकि आप अच्छे से नहीं बनाएंगे तो वो टीचर को ठीक से चेक नहीं कर पाएगी। एंड रिमेंबर, सारे एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद आपको सारे हार्ड कॉपीज़ जो हैं वो स्कूल में जमा भी करने हैं, वो हमको हमारे रिकॉर्ड के लिए भी रखने हैं और चेकिंग भी करनी है। एक बार ही बच्चे ने आंसर दे दिया तो पेरेंट को वो अपने पास संभाल के रखना है। उसके बाद बच्चा उसमें कोई PDF बनाने के बाद चेंजेस ना करे, दैट द पेरेंट हैज़ टू मेक श्योर। Okay, thank you parents. I hope this is going to help you a lot.